डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करो, क्या समस्या है? वेलोसिटी ऑफ ए कहाँ की तरफ है? ए यहाँ की तरफ, तो ये तो हो गया वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी बट उसके साथ माइनस साइन है, तो जो माइनस साइन लग जाएगा तो कहाँ की तरफ आएगा? अपवर्ड या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। डाउनवर्ड बन जाएगा ना। दिस इज माई माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब इन दोनों का एडिशन करना है, देखो ना बीच में प्लस साइन है, तो ये जो एरो है, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ ए, ये कर रहा है माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। और अगर इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये जो एरो आएगा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बस हो गया। सर फिर हम लोग वो मतलब एक डायरेक्शन को हम लोग रेस्ट पे लेते थे, दूसरे को हम लोग मतलब उसको हाँ उसको भी हाँ, तो भाई भाई अगर मैं इस, अब यहाँ पे मैंने कहते हैं रेफरेंस फ्रेम किसको बनाया? बी को बनाया ना। तो अगर मैं इसको स्टेशनरी कर दूं, इसको मैंने स्टेशनरी कर दिया, ये क्या बन गया मेरा? ऑब्जर्वर। तो इसको लगेगा कि पार्टिकल जो ये है ए, ये कहाँ जा रहा है? ये इस लाइन के अलोंग जा रहा है, इस लाइन के अलोंग। ये है ना वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ओके सर। तो भाई अगर तुम चाहो तो इसको ऐसा कर सकते हो ना, ये तो बस ये ऐसे था ना, दिखाने के लिए था बस कि ये ऐसे, तो उसको लगेगा कि वो इस लाइन के अलोंग जा रहा है, तो जाने दो उसको। क्या प्रॉब्लम है? सर हम हाँ हम जब कोलिशन वाले क्वेश्चंस करते हैं ना, तो मतलब स्ट्रेट लाइन देते हैं ना दोनों की ऑब्जेक्ट की, अगर मतलब एक्सेलरेशन दोनों के अलग होंगे तब कैसे करते हैं? तो फिर हम उसके अंदर एक्स वाई कोऑर्डिनेट वाला करेंगे, वो वाला जो हम करते हैं ना कि किसी भी पॉइंट पे हाँ सर, इसका हाँ। एक्स कोऑर्डिनेट, और फिर उसके अंदर इसको नहीं लगाएंगे, रिलेटिव नहीं लगाएंगे फिर, क्योंकि कोई मतलब नहीं है ना, देयर इज नो हाँ पॉइंट। सर। क्योंकि अल्टीमेटली हमको इक्वेशन नहीं लिखना है, इक्वेशन लिखना है तो एब्सोल्यूट वाली इक्वेशन ही लिख दो यार, ना रिलेटिव की क्यों लिखनी है। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर चीजें थोड़ी सी इजी हो जाती हैं, दैट इज व्हाई वी सॉल्व क्वेश्चन इन द स्ट्रेट लाइन। जैसे अभी तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ, सपोज एक पार्टिकल है ए, ये यहाँ की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसका वेलोसिटी सपोज तुमको दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल है बी, उसको मैंने ऊपर की तरफ कर दिया थ्रो 20√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखते हैं, तो पहले हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड के फ्रेम में विल सी व्हाट विल बी द पाथ ऑफ ए, path of A and path of B. Okay. एक तो बस सब लोग अपना कैमरा ऑन करो, सब लोग स्टार्ट योर वेबकैम एवरीवन, and I think students are absent today, only 40 are there. यस सर एब्सेंट है, absent है ना? गणपति के लिए गए होंगे। कहाँ जाएंगे, मुंबई तो पूरा बंद है। हाँ नव्या, नव्या पाल। Yes, sir. Okay, give the answer. What will be the path of A and path of B with respect to ground? We have to tell. बताओ। Just a second. Yeah. अरे इतना कैलकुलेशन करने की अपनी जरूरत ही नहीं है। एक पार्टिकल को कौन वर्टिकली ऊपर फेंका, एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंक दिया है, तो पाथ कैसा होगा? बस पाथ की Straight बात line. करें, इक्वेशन। स्ट्रेट। तो पाथ ऑफ ए इज अपने हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। वो कहाँ पे जाएगा? हॉरिजॉन्टल में जाएगा ना। एंड पाथ ऑफ बी इज वर्टिकल। वर्टिकल लाइन। भाई वो पहले ऊपर जाएगा फिर बाद में नीचे आ जाएगा, कुछ भी करेगा लेकिन वो रहेगा तो एक वर्टिकल लाइन में। फाइन। अब मुझे बताओ
Yes, path of B as seen from A. अब हमको देखना है पाथ ऑफ B एज सीन फ्रॉम A, मतलब अब हमारा ऑब्जर्वर कौन बन गया है? ए बन गया है ना। तो इसका मतलब हुआ कि नाउ माय ऑब्जर्वर इज ए, तो ऑल द थिंग्स विल बी इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ ए। तो पहले मैं सॉल्व करता हूँ। पहले मैं लिखता हूँ कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ए क्या है? -20 आई कैप ना, यहाँ की तरफ है। वेलोसिटी ऑफ बी कितना है? 20√3 j cap. ओके। एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या है? 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो कुछ होता ही नहीं है। एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या है? -g j कैप, j कैप, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड। अब देखते हैं, इफ आई एम चेकिंग विद रिस्पेक्ट टू a, so what will happen? तो मैंने लिखा वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। J वेलोसिटी ऑफ b क्या है? 20√3 j कैप, और वो बन जाएगा 20 i कैप। ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ a b माइनस एक्सेलरेशन, तो -g j कैप। मतलब कि इफ मैंने इसको ऑब्जर्वर बना दिया, ये वाला, ये जो है ना मेरा a, इसको मैंने स्टॉप कर दिया ना, इसको ऑब्जर्वर बना दिया, तो इसके फ्रेम में ये जो आएगा b, इसको चेक करते हैं। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा वेलोसिटी का? 20। इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा? 20√3। तो बताओ इसका मोशन कैसा होगा? और इसका एक्सेलरेशन कैसा है? -g। तो इसका मोशन कैसा बन जाएगा? प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल। रिलेटिवली। ठीक है ना। तो व्हेन यू आर लुकिंग एट टू प्रोजेक्टाइल मोशन, तो एक के फ्रेम में दूसरे का मोशन आया था स्ट्रेट लाइन। वन प्रोजेक्टाइल सीज दैट द अनदर प्रोजेक्टाइल is going in a straight line, but if you will see here two straight line motions, if I change the reference frame, then the another person will see that the particle is going in projectile motion, और कहाँ की तरफ है? बैकवर्ड डायरेक्शन में ना, उसको लगेगा कि पीछे जा रहा। ठीक है। हाँ भाई कूल। अब ये पूछे कि बताओ, can you हाँ, repeat? बेटा देखो ना, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है? उसमें आई कंपोनेंट भी है, जे कंपोनेंट भी है, राइट? इतना समझ में आया था ना? Yes. ओके। एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज -g j कैप। तो मतलब पार्टिकल इज हैविंग वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ, राइट? सो बताओ what will be the path of the particle? It has component of velocity 20 in I cap and 20√3 here in j cap. So what will be the speed? It will be here, and the speed will come 40 meter per second, and this angle will become 60 degree. So particle is moving at a speed 40 meter per second, making an angle 60 degree with the horizontal, and acceleration is downward g. So I know that in such situation the path of the particle is a parabolic and it will land here. So can you tell me what is the distance? Yeah. This range is u square sine 2 theta by g. What is the value of u? 40. 40, because this is the initial speed of the particle. So 40 into 40 sine 2 theta, sine 120 is √3 by 2 upon g. So it will come out to be 10 to 80 meter. So the question will be like this, that how far okay, और ये क्या, ये क्या हो रहा है? What is the distance between A and B when particle B strike the ground? So we can say the distance is 80√3.
फाइन। बट कंपल्सरी हाँ। तो नहीं है ना कि वो प्रोजेक्टाइल ही होगा, वो ऊपर के नीचे हो भी आ रहा सकता है, मैंने इक्वेशन से प्रूव किया है ना। प्रोजेक्टाइल कब होता है? व्हेन योर वेलोसिटी इज मेकिंग एन एंगल विद है। ओह ओके, Horizontal. विद द वेलोसिटी। एक्सीलरेशन एंड अच्छा योर अच्छा। एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। अगर तुम्हारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो ठीक है, फिर वो मतलब और कुछ बन जाता, हाइपरबोला बन जाता, कुछ और बन जाता, हमको नहीं पता क्या बनता। लेकिन बट व्हेन माय वेलोसिटी इज समथिंग and acceleration is constant and they are making angle theta where theta is not equal to 0, not equal to 180 degree, तो हमारा पाथ कैसा आता है? पैराबोलिक। अच्छा पैराबोलिक ओके ओके। प्रोजेक्ट। if acceleration is making an angle either 0 or 180 then it will be straight line. स्ट्रेट लाइन। अच्छा So in that case either it is speeding up or slow you can down। say slow down. Huh? Okay, now we'll solve a different kind of question also. ठीक है, जैसे example, these all comes in velocity of approach and separation. Okay, velocity of approach and separation. Okay, tell me, suppose one particle is moving here with the velocity v and one particle is moving here with velocity u. This angle is alpha, this angle is theta. ठीक है, suppose I ask you what is velocity of approach, तो बताओ क्या आएगा? At this point what is the velocity of approach? I have already told you how to find. I'll ask. फिर से तुम लोगों ने कैमरा बंद कर दिया। हाँ श्रीकांत। यस सर। Okay, tell me what will be the velocity of approach in this scenario? एक मिनट, नूतन। वेट वेट वेट, v cos alpha And and b and u cos see, theta, no u cos 90 minus theta, velocity of approach and this what this line separation ab, is always इस लाइन के along होगा ना, because this is the distance between the particle. ठीक है, तो इस लाइन के along इसका कंपोनेंट क्या आ रहा है? इस लाइन के along u cos थीटा, कहाँ की तरफ? बाहर की तरफ, अवे। इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा? v cos alpha। cos alpha। अब बताओ, एक लाइन है जिसमें the forward person is going here with u cos theta, the backward person is going here v cos alpha. If they want to approach, what is the meaning of approach? The distance between 2 point is decreasing. तो बताओ इनके बीच का डिस्टेंस है डिक्रीज कब करेगा? जब कौन सा वैल्यू विल बी द ग्रेटर? v cos theta v is cos greater alpha, u cos theta v cos alpha, v cos v cos alpha alpha v cos has alpha to be ग्रेटर ना, Cos ये अगर बड़ा होगा तो ही तो पास में जाएगा। तो अप्रोच क्या बन जाएगा? v cos alpha माइनस u cos theta। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, उल्टा हो जाएगा ना। तो उल्टा हो जाएगा। things will separate when the forward person is moving faster, right? So it will become sir. u cos theta minus v cos alpha. सर Okay. उसके वर्टिकल कंपोनेंट का क्या हुआ? भाई नहीं होगा ना, because all That the doesn't velocity, हाँ because कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग और नॉट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो उसके अंदर अब कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा ना। हाँ, आफ्टर सम टाइम इट विल कंट्रीब्यूट, बट एट दिस मोमेंट these all thing, velocity of separation and these are instantaneous velocity. ये हमारे पास में instantaneous value होता ओके है इंस्टेंटेनियस है। at that point। जैसे अगर मैं इसी की बात करूं इसी क्वेश्चन के अंदर, तो ये हमारे पास में पॉइंट है, राइट? इसका वेलोसिटी यहाँ की तरफ है
ठीक है, ये यहाँ की तरफ है। तो हमारे पास कंपोनेंट यहाँ पे क्या आया, v cos अल्फा, और इसका इधर क्या बन गया, u cos थीटा, बिकॉज दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज अल्फा, राइट। ये u, ये v, इसको मैंने बोल दिया t इक्वल टू 0। सो एट दिस पॉइंट ये बन रहा है। थोड़ी देर बाद आफ्टर वेरी स्मॉल इंटरवल क्या होगा, ये तो पार्टिकल है, ये तो यहाँ आ जाएगा, राइट। यहाँ वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। अब इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ये, हाँ राइट। हाँ अब देखो, अब ये जो एंगल है, सपोज इसको मैंने बोल दिया बीटा, तो इस लाइन के लोग इसका कंपोनेंट क्या आएगा, u cos बीटा, और ये जो वेलोसिटी है इसके कंपोनेंट, इसको मैंने सपोज हमने बोल दिया डेल्टा, तो इधर क्या आएगा, v cos डेल्टा। तो इस पॉइंट पे हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो अलग अलग है। तो जैसे जैसे हमारा एंगल चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमारे पास में सब कुछ है एट एवरी मोमेंट, ठीक है, गॉट इट, एट एवरी मोमेंट our velocity Yes, of sir. motion and velocity of approach are changing, so these are instantaneous values। इसलिए हम उस पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है that is not useful। मतलब जैसे एक अपने हमेशा लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट होंगे वही लेंगे। यस, डेफिनेशन ही यही है ना कि व्हाट सपोज एक बात बताओ, एक पार्टिकल तुम्हारा कहता है सर्कल में घूम रहा है, तुम यहां बैठे हो, ठीक है, इसका वेलोसिटी यहाँ की तरफ, इसका वेलोसिटी यहाँ की तरफ। अब पार्टिकल के पास वेलोसिटी तो है, लेकिन क्या तुम्हारा डिस्टेंस कम हो रहा है, नहीं नहीं, No, sir. that No, sir. because the distance between the particle which is rotating in the circle and I am the observer which is sitting at the center, the distance between these 2 points is always constant, that is r। that is why we say the velocity is always a perpendicular, so that इसका component यहाँ पे क्या आएगा, 0। इसलिए बोलते हैं कि velocity of separation is 0, the distance is not increasing or not decreasing, that's it। ठीक है, Oh, इसके अंदर sir. बोलेंगे velocity of approach 0, velocity of separation is also 0 because r is constant। जैसे सपोज एक अपना एग्जांपल करते हैं, तुम अगर मैं सर, ये एससी कांस्टेंट वाला एक बार फिर से बताइए ना। क्या कांस्टेंट, ये जो आपने बोला ना डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, मेरा जरा डिस्कनेक्ट हो तो गया। हो ही नहीं रहा ना भाई। जो सर्कल जो होता है उसका रेडियस कैसा होता है, कांस्टेंट होता है ना, सर्कल का रेडियस आर आर। तो अगर मैं सर्कल में घूम रहा हूं, मैं यहाँ आ गया, मैं यहाँ आ गया, तो क्या क्या सेंटर से हमारा डिस्टेंस चेंज हुआ, नहीं। sir. तो द distance between the point and the center is constant, that means the velocity of approach has to be 0। Yes, अभी तो sir. कहते हैं ना ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री, सच दैट इसका कंपोनेंट यहाँ पे कितना बनेगा, v cos 90, v cos 90 कितना बन जाएगा, 0। Yes, sir. इसलिए कहते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड अप्रोच में। Yes, sir. ठीक है, अलोंग वाला ही काम में। जैसे एग्जांपल करते हैं, सपोज 3 particles, okay, 3 point capped at corners of equilateral triangle, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। सपोज ये हमारे पास में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, दे मूव विथ कांस्टेंट स्पीड। देखो स्पीड बोला है यहाँ पे, वेलोसिटी नहीं बोला है। they move with the constant speed, and moving always towards the other one। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सपोज ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है, they want to catch,
तो अगर तुम्हें किसी को पकड़ना है तुम क्या करोगे, यू विल ऑलवेज फेस टुवर्ड दैट पर्सन एंड यू विल मूव, राइट? सो लाइक A is towards B, B is towards C and C is towards A. तो क्या हो रहा है सिनारियो, ए जो है इसने देखा कि यहाँ पे बैठा है बी, तो इसने यहाँ की तरफ अपना वेलोसिटी कर दिया, वेलोसिटी। इसने देखा कि सी कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, तो इसने इधर अपना वेलोसिटी कर दिया, ठीक है? ओके, इसने देखा कि ए कहाँ बैठा है, यहाँ पे, तो इसने यहाँ पे चलना शुरू कर दिया। कि क्या इनका वेलोसिटी वेक्टर अपना कांस्टेंट रहेगा? हाँ सर, कांस्टेंट नहीं, नोप नोप नोप। देखो नहीं, सर वेक्टर कांस्टेंट नहीं होगा, जरूरी तो नहीं है। मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट। तभी तो बोला ना स्पीड कांस्टेंट रहेगा, वेक्टर थोड़ी ना। देखो अब आफ्टर फ्यू सेकंड, फ्यू मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, जो ये पार्टिकल तो यहाँ पे आ जाएगा ए, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, और ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, राइट है ना भाई? ये यहाँ पे आ गया ए, ये यहाँ पे बी आ गया, और यहाँ पे सी आ गया। अब इनको कौन सी लाइन के अलोंग चलना है? ये जो ए है ये किसको देखेगा, बी को देखेगा ना, तो ये तो यहाँ की तरफ जाएगा हल्का सा ऊपर, क्योंकि वो ऊपर आ गया ना, राइट? ये कहाँ की तरफ जाएगा बी, ये हल्का सा इधर जाएगा, और जो ये है ये कहाँ की तरफ आएगा, किस तरफ आएगा, राइट? तो ये यहाँ पे आ गए, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आए फिर से इनका डायरेक्शन चेंज होएगा ना, ये यहाँ की तरफ आ गया, तो ये यहाँ की तरफ जाएगा, ये कहाँ की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, और ये यहाँ की तरफ जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा और, ये यहाँ की तरफ जाएगा, ये यहाँ की तरफ जाएगा, और ये यहाँ की तरफ जाएगा, राइट है ना? तो इनका जो एक्चुअल पाथ होगा वो कुछ ऐसा होगा, जो एक्चुअल पाथ इनका बनता है ना, एब्सोल्यूट पाथ जिसको बोलते हैं, वो कुछ ऐसा बनेगा। ये लोग यहाँ पे मिलते हैं सेंट्रोइड पे। सेंट्रोइड पे ही क्यों मिलेंगे बताओ, बताओ बताओ। सर सेंट्रोइड का इक्वल डिस्टेंस होता है हर एक साइड। यस नहीं, इक्वली हम कहेंगे ना कि सिमेट्रिक पॉइंट है भाई, सारे के सारे पार्टिकल का जो पाथ है दैट पाथ हैज टू बी आइडेंटिकल, बिकॉज ऑल द एंगल्स आर सेम। सपोज ये एल 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 है, all the angles are same, all the speeds are same, and all the conditions are same. So hum by symmetry we can say that they will meet at centroid, ठीक है? तो हम कहेंगे by symmetry we can say that they all meet at सेंट्रोइड, ठीक है? अब मुझे बताओ, there are two parts. First is time to meet. Part 2, distance traveled before they meet. मतलब कि ये तो पाथ है ना, इसका लेंथ, इसी को बोलते हैं ना डिस्टेंस अपने। बताओ, चलो सॉल्व करो, दिमाग लगाओ, रिलेटिव मोशन लगाओ, ठीक है? आराम से, तुमको मैं हिंट दे दिया क्वेश्चन का, सॉल्व करो। वीडियो ऑन रखो सब लोग, मेरे को देखना है कौन कौन मेरा अटेम्प्ट कर रहा है। सौरेश, सर सौरेश सर हाँ सर क्वेश्चन आया समझ में? हाँ सर हाँ, सबसे देखो, द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सॉल्यूशन तो बहुत बात की बात है, पहले क्वेश्चन समझना है,
ओके सर। कूल, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। संजना कहाँ है? नव्या, देवांश, संजना, ओपन योर कैम एवरीवन। Sir, it's on only. What? So my camera is on. I can't see. सर मेरा भी कैमरा ऑन है। I am not able to see. हाँ चलो चलो ठीक है, अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन करो। थिंक। सर आंसर एल और के terms। हाँ, the answer will be in terms of L and V. L and V are given to you. सर थोड़ा ऊपर करके। थैंक यू सर। सर टाइम 2L/3V है क्या? 2L/3V। यस। ओके थैंक यू सर। गुड। देखो भाई, इसको एब्सोल्यूट से हम नहीं कर सकते,
because in the absolute we don't know the actual path, so we will use the relative. ठीक है, तो how to use the relative? Suppose हमने ये बना दिया, यार स्ट्रेट लाइन ही नहीं बन रहा, ये देखो, ये जो पार्टिकल है ये हमारा a, इसका वेलोसिटी यहाँ की तरफ है v, राइट। ये जो हमारा b है इसका वेलोसिटी कहाँ की तरफ है, यहाँ की तरफ, और इसका वेलोसिटी यहाँ की तरफ। ये मेरे पास में c, दिस इज a, दिस इज b। सपोज हमने इसको स्टेशनरी कर दिया, मेक हिम ऑब्जर्वर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, वी विल सॉल्व इन फ्रेम ऑफ ए, ठीक है ना। हाँ भाई, कूल। तो Yes, हम sir. क्या करते, हम ए के रेफरेंस फ्रेम में सॉल्व करते हैं। तो ए के कहते रेफरेंस फ्रेम में, देखो ये जो तुम्हारा सी है ये कहाँ की तरफ आ रहा है, इधर आ रहा है। इसका वेलोसिटी कितना है, v। ये एंगल कितना है, 60, ठीक है। इसका इधर कंपोनेंट क्या बन जाएगा, v cos 60, राइट। तो बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, v cos 60। अरे ये यहां से आ रहा है, ये यहां से जा रहा है, तो मतलब अप्रोचिंग का वेलोसिटी कितना हो गया, v प्लस v cos 60, सॉरी v plus v cos 60, है ना भाई। वो भी इसी की तरफ आ रहा है और इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट वहां पे जा रहा है। तो हमारा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो गया, 3v/2। हमारे बीच का डिस्टेंस 2v। कितना है, और हमारे बीच का डिस्टेंस कितना है, l। L। तो बताओ कि अपना कितना टाइम लगेगा, l अपॉन, और वेलोसिटी कितना है, 3v/2, 3v/2। तो क्या बन जाएगा, 2l अपॉन 3v। इतना टाइम लगेगा, अच्छा, दिस इज द टाइम। अब अगर मुझे निकालना चाहिए कि कितना डिस्टेंस किया, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो स्पीड कितना है हमारा, v। हमको क्वेश्चन में लिखा हुआ था स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है। और हमने कितने टाइम ट्रेवल किया है, 2l अपॉन 3v, तो क्या बन जाएगा, 2l/3। ये इतना हमने और डिस्टेंस ने ट्रेवल किया है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है हमारा, डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल यहां पे आ गया ना, सेंट्रोइड पे आया ना फाइनली। तो सेंट्रोइड से किसी भी, इसका डिस्टेंस कितना होता है, वर्टेक्स का डिस्टेंस, अगर इस ये L है तो, हाँ भाई, सेंट्रोइड होता क्या है, the point of intersection of all the perpendicular bisectors of the sides of the triangle। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और मीडियन, मीडियन, ठीक है। और ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में कह सकते हो कि मीडियन और उसका परपेंडिकुलर altitude बन बाइसेक्टर जाता है। सेम होता है, Yes. सेम हाँ। होता है ना, ठीक है। तो बताओ इसका डिस्टेंस बताओ कितना होता है, ओबी लेंथ कितना आएगा। कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में वर्टेक्स से सेंट्रोइड का डिस्टेंस, देखो ये दो साइड है, ये हमारे पास में है L, ये एंगल कितना दिया हुआ है, 60। तो ये जो हाइट है हमारे पास में, इस हाइट को सपोज मैंने बोल दिया h, तो हाइट की वैल्यू कितनी आती है, हाइट मेरे पास में होता है L sin 60, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और जो सेंट्रोइड होता है वो क्या करता है, इसको 2⁻1 के अंदर डिवाइड करता है ना। हाँ सर। बेसिकली तो अगर इस पॉइंट को सपोज मैं बोल दूं A B C, तो ये जो लेंथ है वो क्या बन जाएगा, वो A क्या बन जाएगा, 2/3h, है ना, 2/3। और हमारे पास में h का वैल्यू कितना है, L sin √3/2, तो कितना बन जाएगा, L अपॉन √3। ये हमारे पास में हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है
फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है ना? कूल। सर एक बार टाइम बताओगे आप वापस? बट टाइम में देखो ना, रिलेटिव हमने लगाया, हमने ये तो था ना ए, इसको रेफरेंस फ्रेम बना दिया। ठीक है, ओके। इसके फ्रेम में देखो तो वेलोसिटी कहाँ की तरफ आएगा उसका? उसका वेलोसिटी तो यहाँ की तरफ था v। ठीक है, और ये जो पार्टिकल है इसका वेलोसिटी का एक कंपोनेंट यहाँ की तरफ है और एक कंपोनेंट यहाँ की तरफ। ठीक है, तो यहाँ की तरफ कंपोनेंट कितना है? v cos 60। तो अब देखो ये यहाँ की तरफ आ रहा है v से, ये यहाँ की तरफ जा रहा है v cos 60 से, अप्रोच कर रहे हैं ना दोनों ही। तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? उन दोनों का समेशन, क्योंकि वो दोनों एक ही तरफ आ रहे हैं। हाँ सर। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बिकम उन दोनों का एडिशन, और फिर उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? l। चलो ऐसे बताओ मुझे। सपोज डिस्प्लेसमेंट हेक्सागन है। हाँ सर समझ गया ठीक है, चलो एक सपोज हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन। सेम चीज उसके अंदर हो रही है, ए बी सी डी ई एफ, ऑल पॉइंट्स आर मूविंग विद स्पीड v towards adjacent point। जैसे ये यहाँ की तरफ जाएगा, ये इसकी तरफ देख के जा रहा है, ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ। ठीक है, इनके जो साइड है वो सपोज l है। फाइंड टाइम व्हेन दे मीट, एंड उस टाइम तक कितना डिस्टेंस कहते ट्रेवल कर। तो कहते हो सिमेट्री से बोल सकते हो ना, कहाँ मिलेंगे? यहाँ पे मिलेंगे सेंट्रोइड पे। सिमेट्री है भाई, मतलब तो हर किसी को मिलना है तो उधर ही मिले वो। तो जो पाथ आएगा बेसिकली वो कुछ ऐसा आएगा। ये सर एक मिनट ऊपर स्क्रॉल करोगे? हाँ सर, वो डिस्प्लेसमेंट वाला लिखना है। अरे पहले इस क्वेश्चन को कर लो ना, जो छूट गया वो तो बाद में हो जाएगा। सर वो डिस्प्लेसमेंट वाला एक बार फिर से बताओ ना। अबे सेंट्रोइड क्या होता है? ये होता है ना सेंट्रोइड। सेंट्रोइड जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या फिर जो मीडियन है उसको आप 2:1 के अंदर में डिवाइड करता है। यस करता सर। है। हाँ। तो पहले इस हाइट को निकालो, ये हाइट कितनी आएगी टोटल? हाइट तो निकालेगा ना, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये एंगल 60 है, ये l है, उसको हाँ। अपने और डिवाइड कर दिया 2:1 में। ओके सर। हाँ सर। चलो बताओ इसके अंदर कैसे निकालेंगे? सर आपने वो क्या लिखा है? टूवर्ड्स क्या, कौन सा पॉइंट? एनी पॉइंट? एडजेसेंट पॉइंट। एडजेसेंट पॉइंट मतलब इसके बाजू वाला, ये वाला।
सर हो गया। क्या है आंसर? 2L/V। 2L/V। देखो हमको निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है ना? तो कोई भी मतलब एक उसको ले लेते हैं साइड को, क्योंकि सब कुछ कैसा सिमेट्रिक है। तो एक ये है, एक ये है, ठीक है? ये और ये, इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ है v, इसका वेलोसिटी यहाँ की तरफ v। इसको सपोज बोला a, इसको बोला b, ठीक है? तो ये जो एंगल है, ये एंगल हमारे पास में कितना आता है? 60 एक्सटीरियर एंगल है। इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा? v cos 60। तो देखो ये जो a है ये तो यहाँ की तरफ जाएगा, इसका वेलोसिटी कितना है? v। ये थोड़ा आगे की तरफ जा रहा है, इसका कितना है? v cos 60। सो व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? बताओ भाई। V/2। v माइनस v cos 60, तो मतलब कि v/2। V/2 और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? रिलेटिव डिस्टेंस L ठीक है ना? तो हमारे पास में क्या टाइम आएगा? टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन V/2 2L/V। 2L/V। अगर कोई पूछे कि पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो क्या बन जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। 2L। तो स्पीड है मेरे पास में v, स्पीड तो v है ना, और ये कितना है? 2L/v। Yes, हाँ तो कितना हो गया? 2L। और ना डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बताओ? ये जो पॉइंट होता है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होता है? L होता है भाई। देखो yes sir, L होता है। कंप्लीट कितना होता है? कंप्लीट होता है डबल होता है ना, ट्वाइस ऑफ L, ठीक है? Yes sir। और ये उसका हाफ हो गया, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? L। सर स्पीड v/2 क्यों नहीं ली? क्या क्या बोल रहे हो? सर वो पूछ रहा है पूछ रहा है V/2 स्पीड क्यों नहीं V/2 लिया? क्यों लिया है स्पीड? v/2 क्यों नहीं ली? अरे ये जो है ना रिलेटिव वो वेलोसिटी है relative ना, है। ये तो दिस इज अपना रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच, ठीक है? तो अगर एक पार्टिकल तो यहाँ पे जा रहा है, v/2 क्यों नहीं लिया? v/2। अब स्पीड कितना है पार्टिकल का एट एवरी मोमेंट? उसका स्पीड कितना है? एब्सोल्यूट स्पीड। ये जो है ना डिस्टेंस, ये किसके फ्रेम में आई? ये ग्राउंड फ्रेम में। सर समझ गया सर। ठीक है, समझ में आ गया भाई? समझ गया। Yes sir। समझ गए हाँ, सर। ठीक है। तो अब देखो तुम्हारा जो लेक्चर 9 ट्यूटोरियल 1 लेवल 1 है, इट शुड बी कंप्लीट। हाँ सर। यस सर। संडे नाइट, ठीक है? हाँ जी, सबमिट हो करना है जाएगा। ग्रुप के ऊपर, सबमिट बाय, ओके सर। ठीक है? चलो बस आज इतना ही करेंगे। अपना गणपति मनाओ सब लोग, वैसे भी आज कम ही लोग आए हैं, आप- ठीक है? आपको भी सर ओके। हैप्पी गणेश चतुर्थी। Yes sir, चलो भाई, आपको भी। हैप्पी गणेश ठीक है, चलो बाय बाय। बाय Bye sir, सर। बाय Bye, सर। sir. थैंक यू सर। हैप्पी